बुलेटिन का आगाज करेंगे। राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां करोड़ों लोगों की आस्था लगी हुई है, उस पर कांग्रेस टिप्पणी करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 550 साल बाद गर्भगृह में भगवान राम प्रवेश हुए। कांग्रेस के प्रयास के कारण वर्षों तक राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं हो पाया और न ही गर्भगृह में प्रवेश हो पाया। और आज जब बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर का सपना पूरा कर दिखाया तो कांग्रेस उस पर टिप्पणी करने में लगी हुई है, जो कि निंदनीय है। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुर्भाग्य फर्ज कहना पड़ रहा है कि जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसी हुई है, उस पर कांग्रेस टिप्पणी करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 550 साल बाद तो देखिए गर्भगृह में भगवान राम प्रवेश हुए। कांग्रेस के प्रयास के कारण वर्षों तक राम मंदिर का भूमि पूजन तक नहीं हो पाया और न ही गर्भगृह में प्रवेश हो पाए। और आज जब बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर का सपना पूरा कर दिखाया तो कांग्रेस उस पर टिप्पणी करने में लगी हुई है, जो कि बेहद निंदनीय है। तो देखिए, डॉक्टर मोहन यादव अब जो है कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा। राम मंदिर को लेकर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो राम मंदिर वर्षों से लोगों का एक सपना था कि राम मंदिर बने और 550 साल बाद वो इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश किए, लेकिन इस पर जो कांग्रेस है वो बयानबाजी कर रही है, टिप्पणी कर रही है, जो कि बेहद ही निंदनीय है। तो देखिए, डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सामने आया है, जिस पर वो कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस जो है उसके प्रयास से राम मंदिर में भूमि पूजन तो छोड़िए, रामलला अपने गर्भगृह में भी प्रवेश नहीं कर पाए। और ऐसे में जब बीजेपी सरकार ने यह सपना पूरा कराया तो कांग्रेस इस पर बयानबाजी करने में लगी हुई है, इस पर टिप्पणी करने में लगी हुई है, जो कि बेहद निंदनीय है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था लगी है, प्रभु श्री राम का 550 साल बाद उनके अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ। देश तो क्या, दुनिया के तमाम सनातन धर्मियों की आस्था के उस पवित्र केंद्र, जहां कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों कारण से ही वर्षों तक भगवान राम का मंदिर का भूमि पूजन नहीं हुआ और न गर्भगृह में प्रवेश हो पाया था। तो हमेशा कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही जिनने गोलियां चलाई। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रभु राम के मंदिर का आनंद तो उनने कभी मनाया नहीं, वो कभी आज तक दर्शन करने गए नहीं। किस मुंह से कह रहे हैं? ये शर्म आना चाहिए अगर वो ऐसी बात कह रहे, तो मैं निंदा करता हूं। और इंदौर में शनिवार को लता अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश की ख्यात पार्श्व गायिका केएस सुचित्रा और ख्यात संगीतकार रौतम सिंह को राष्ट्रीय लता अलंकरण से सम्मानित किया गया। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों कलाकारों को सम्मानित किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लता जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि लता जी अद्वितीय गायिका थी, उनकी आवाज की यात्रा के भी अलग अलग गीत मिलेंगे। लता जी फिल्म को सफल करने की गारंटी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरस्वती को नहीं देखा, लेकिन लता जी को सुनकर एहसास होता है कि बीड़ा वादनी की आवाज कैसी होगी। इस दौरान केएस चित्रा ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी पहुंचे। संस्कृति महोत्सव आयोजित भारत रत्न लता मंगेशकर पुरस्कार देने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इंदौर का यह गौरवशाली पल पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश से इंदौर में जन्म होना, ये हमारे लिए उनका अपने जीवन का बड़ा एक अलग प्रकार का संबंध भी। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार 40वां पुरस्कार ये लंबे समय से जारी रख रही है। मैंने घोषणा की कि इस वर्ष जो 2 पुरस्कार दिए गए, हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री चित्रा जी को दिया गया है। मैं दोनों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा, संस्कृति मंत्रालय से मैंने कहा कि हर वर्ष का पुरस्कार हर वर्ष दे और ये परंपरा हमारी कायम रहना चाहिए। जिस प्रकार से गौरवशाली पल हम सबको मिलता है, उनका जन्मदिन है आज। मेरी अपनी ओर से स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने जो
भारतीय संगीत को अपनी विरासत, खासकर आवाज के माध्यम से जो गायकी के सभी स्वरों में सब प्रकार से गा करके जो दिखाया है, वो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती माँ को याद दिलाती है। मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई, प्रदेश और देशवासियों को, उनके सभी प्रशंसकों को बधाई। उम्मीद करेंगे ये अविस्मरणीय पल आज के पुरस्कार वितरण का भी, और अमर गायिका लता मंगेशकर को हम कभी नहीं भूलेंगे। और वही क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल ने शनिवार को ग्राम पंचायत देंगमा गुर्जर में 40 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं 21 लाख से निर्मित हुई कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेवड़ा विधानसभा के हर गांव का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह कमरिया ने की और वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद का पंचायत सेवड़ा मनीष गुप्ता, जनपद अध्यक्ष रापिता रुस्तम जाटव मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दतिया की ये तस्वीर है। 40 लाख रुपए से विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ है और इस बीच क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल ने भूमि पूजन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल ने कल यानी कि शनिवार ग्राम पंचायत देवमा गुर्जर में 40 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और 21 लाख से निर्मित हुई कार्यों का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेवड़ा विधानसभा के हर गांव का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह कमरिया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेवड़ा मनीष गुप्ता, जनपद अध्यक्ष रापिता रुस्तम जाटव मौजूद रहे। तो देखिए 40 लाख रुपए का विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया है और भूमि पूजन जो हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल ने ये भूमि पूजन किया है। और इस बीच आपको बता दें कि ग्राम पंचायत देगम्बा गुर्जर में 40 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों की भूमि पूजन की गई है और यहां तमाम नेता मौजूद हैं। और शासन के आदेशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में दिनांक शनिवार को जो है बहर के ग्राम पंचायत परसाटोला में स्वच्छता अभियान चलाया गया। और इस बीच आपको बता दें कि इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर में स्थित आरोग्यम केंद्र परसतोला के जो है समीप जगह जगह फैले को साफ किया गया और स्वच्छ जगह में उसे परिवर्तित किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अवगत कराया कि स्वच्छता अभियान से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो बहर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साटोला में चलाया गया स्वच्छता अभियान, जहां जगह जगह फैली गंदगी को साफ किया गया। स्वच्छता अभियान देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर यानी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसकी बानगी देखिए बहर में देखने को मिली, जहां पर साटोला में चलाया गया स्वच्छता अभियान। जितनी भी गंदगी जगह जगह फैली हुई थी उसे साफ किया गया और स्वच्छता का एक संदेश लोगों को दिया गया। सफाई कर जगह जगह देखिए स्वच्छ जगह में परिवर्तित कर लिया गया। तस्वीरें बहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां शासन के आदेशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में कल यानी कि शनिवार को बहर के ग्राम पंचायत परसौटोला में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर में स्थित आरोग्यम केंद्र परसौटोला के समीप जगह जगह जो है फैले जो गंदगी थी उसे हटाया गया और स्वच्छ बनाया गया। और इस बीच आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सरपंच ने अवगत कराया कि स्वच्छता अभियान से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो स्वच्छता का एक संदेश दिया गया है, जगह जगह सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया गया। और देखिए ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। और बिरसा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला भवन में बरसात का पानी छत से टपक रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कत हो रही है। और इतना ही नहीं, इस विद्यालय भवन में जो है जर्जर हो जाने के कारण कभी कोई बड़ा घटना घटित हो सकता है।
तो ये तस्वीरें बहर से दिखा रहे हैं जहां पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय का जो भवन है वो जर्जर हो गया और इस तस्वीरें भी देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जान का खतरा हमेशा और हर पल बना रहता है और ऐसे में देखिए शासन प्रशासन पर सवाल उठना भी लाजमी है और यही बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ये जो छत है वो देखिए लगातार कई दिनों से जब बारिश आती है तो पानी टपकता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और बड़े हादसे की देखिए दावत दिया जा रहा है। एक तरह से कहे बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मौजूद है भीतरी पानी मालिया ग्राम में। यहाँ पर शासकीय प्राथमिक शाला भीतर पानी ग्राम है। यहाँ का जो भवन है ये बिल्कुल ही जर्जर है। यहाँ पर बरसात के समय में छत से पानी टपकता है। यहाँ पर दुर्घटना को कभी भी शिकार यहाँ के बच्चे हो सकते हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बंजर। और पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीओपी टिमरनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी टिमरनी संजय चौकसी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज जी की उपस्थिति में 28 सितंबर को एक बैठक की गई, जिसमें बाल अपराध विगत दिनों से बच्चों के साथ घटने वाली घटना के मद्देनजर कस्बा टिमरनी के समाजसेवी, स्कूल संचालक, सामाजिक संस्था के संचालक, पत्रकार, पार्षद, युवा वर्ग, ग्राम से आए सरपंचों की उपस्थिति में लोगों को जागरूक करने के विषय पर जागरूकता मीटिंग की गई। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं टिमरनी से जहां पर एसडीओपी टिमरनी के मार्गदर्शन में बैठक की गई है और बैठक में तमाम लोगों ने शिरकत की है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको टिमरनी से, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीओपी टिमरनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी टिमरनी संजय चौकसे द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज की उपस्थिति में 28 सितंबर को एक बैठक की गई है, जिसमें टिमरनी के समाज सेवी, स्कूल संचालक, सामाजिक संस्था के संचालक तमाम लोग मौजूद रहे। थाना क्षेत्र के सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया पे या अन्य प्लेटफॉर्म से हमें जो बच्चे चोरी करने का प्रयास संबंधी सूचनाएं मिल रही हैं, हम विधिवत उनकी तस्दीक कर रहे हैं। चाहे अफवाहें भी हो तो भी हम उनकी विधिवत तस्दीक करने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होकर बच्चों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। लगातार हम बच्चों के स्कूलों पे, कोचिंग संस्थाओं पे, अन्य घूमने फिरने के स्थानों पर पेट्रोलिंग पार्टी बनाकर गश्त करवा रहे हैं और बच्चे की सुरक्षा के लिए हर प्रयास करने के लिए हम तत्पर हैं। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है मेरा कि किसी भी अफवाह पे, किसी भी भ्रामक खबर पे तत्काल कोई एक्शन न ले और पूरी तहकीक करने के बाद ही इस खबर को कहीं अन्य जगह पर प्रसारित करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एक एक खबर पे हम तस्दीक करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करने का प्रयास करेंगे। और विगत 27 वर्षों से शहीद आजाद भगत सिंह जन्मोत्सव भगत सिंह चौकी हीरापुर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में इस वर्ष भी हीरापुर स्थित भगत सिंह चौक में जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बालाघाट विधानसभा की विधायक अनुभा मुंजारे, हीरापुर सरपंच शांति दीवान सहित अन्य सभी साथी सहयोगी मंच पर उपस्थित रहे। साथ ही भगत सिंह सेवा समिति हीरापुर द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित कर भगत सिंह की जीवनी और उनके संघर्षों के बारे में लोगों को बताया गया। तो बालाघाट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीद आजाद भगत सिंह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया गया है, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की है। विगत 27 वर्षों से शहीद आजाद भगत सिंह जन्मोत्सव भगत सिंह चौक हीरापुर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में इस वर्ष भी हीरापुर स्थित भगत सिंह चौक में जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बालाघाट विधानसभा की विधायक अनुभा मुंजारे, हीरापुर सरपंच शांति दीवान सहित अन्य सभी साथी सहयोगी मंच पर उपस्थित रहे और साथ ही भगत सिंह सेवा समिति हीरापुर द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित कर भगत सिंह की जीवनी और उनके संघर्षों के बारे में बताया है। तो ये तस्वीरें बालाघाट से दिखा रहे जहां पर शहीद आजाद भगत सिंह का जन्मोत्सव है और उनका जो जन्मोत्सव है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में जो है तमाम लोग मौजूद हो रहे हैं और तमाम लोगों ने शिरकत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिछले 27 वर्षों से लगातार शहीद आजाद भगत सिंह की जो जन्मोत्सव है, जो उनका जन्मदिन है, वो आपको बताते चले कि भगत सिंह चौक हीरापुर में मनाया जा रहा है।
और प्रदेश के खंडवा जिले में 68वीं शालेय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें दमोह शहर के पहलवान धर्मवीर खरारे ने सागर संभाग का नेतृत्व करते हुए इंदौर के पहलवान पार्थ यादव को अंतर्राष्ट्रीय मेट पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शिरकत देकर प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ढोल नगाड़ों के साथ फूलमालाओं से जिस नौजवान का स्वागत हो रहा है, ये प्रदेश स्तर पर आयोजित हुए शालेय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का महाकुश्ती दंगल का वो हीरो जिसने प्रदेश भर से आए पहलवानों को शिकस्त देकर न सिर्फ अपने गृह नगर दमोह जिले का बल्कि अपने सारे सागर संभाग का नाम रोशन किया है। तो देखिए, प्रदेश में खंडवा जिले में 68वीं शालेय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें दमोह शहर के पहलवान धर्मवीर खरारे ने सागर संभाग का नेतृत्व करते हुए इंदौर के पहलवान पार्थ यादव को अंतर्राष्ट्रीय मेट पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शिकस्त देकर प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ढोल नगाड़ों के साथ फूलमालाओं से जिस नौजवान का स्वागत हो रहा है, वे प्रदेश स्तर पर आयोजित हुए शालेय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का महाकुश्ती दंगल का वो हीरो के लिए किया गया है। स्टेट लेवल पे खंडवा से टूर्नामेंट हुआ था। कितने दिनों तक चला है टूर्नामेंट? 2 से 3 दिन तक चला था। कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे आप? सागर संभाग से। तो संभाग से आप जीते हैं? जी सर। कैसा लगा ये जीत हासिल करके? आज ये सभी लोग आप लोगों को फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद थी, क्या निर्णय क्या किया था उस समय जब वहां मैदान में पहुंचे, तो कैसा लगा? दमोह का नाम रोशन करना है आगे, अपने पिताजी अपने गुरुओं का नाम आगे चल के और रोशन करना है, नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल करना है। 68 वर्षीय स्कूल टूर्नामेंट था जो कि खंडवा में आयोजित हुआ है इस बार, और धर्मवीर पहलवान जो कि अपने दमोह के हैं और चैनपुरा अखाड़े में प्रशिक्षण लेते हैं, जो कि मैं खुद उनको पर्सनली सिखाता हूं। और ये सागर संभाग को नेतृत्व किया उनने वहां पर, और वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अपन आगे का यही बोलेंगे कि इस बच्चे को देख के और भी अपने दमोह के जो बच्चे हैं वो भी गेम में थोड़ी आगे बढ़ें और इससे भी अच्छा नाम ऊंचा करें। आज नेशनल की है, हो सकता है कल अपने इंडिया लेवल पे खेलें। जो अभी कम फैसिलिटी में भी इतना कर पा रहे हैं, थोड़ा और हेल्प होगी सरकार से, अपन तो कुछ करेंगे तो आगे चल के इससे भी अच्छे और उभरेंगे बच्चे। थोड़ा अपने पास वो स्टेज नहीं है, अभी अच्छा ग्राउंड नहीं है, ये सबको पता है। खाली मैट रखा है, धूप में मैट जलता रहता, वो भी उठा के रख दिया अभी जल्द में। बजरिया वार्ड नंबर 5 चैनपुरा में चल रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है हमारे वहाँ पे, फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय मैच जो हमारा है उस पर हम जहाँ तक हो सकता है जितना हो रहा है उतना हम उनको प्रशिक्षण दे पा रहे हैं। और इतना प्रशिक्षण होने के बावजूद भी गोल्ड मेडल दमोह के नाम आया है। तो हम यही चाहते हैं शासन से, प्रशासन से, समाज से भी लोग, राजनेता जितने भी हैं, कि उस पर ध्यान दें। अगर वो व्यवस्थित हो जाएगा तो इनसे अच्छे भी, आज इनने मेडल लाया है, कल और भी बच्चे मेडल लेके आएंगे। आज इस कुश्ती की विधा को आज के इस दौर में कहाँ पाते हो? आज कुश्ती की विधा को अगर हम दमोह लेवल की बात करें तो दमोह में हमारी नजर में तो आज पहली बार है कि स्कूल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल आया है। इसके पहले 2018 में छोटा भाई धर्मेंद्र पहलवान जो गोल्ड मेडल लेके आया था, उसके बाद एक अपना अजय अहरवाल लड़का है पहलवान है, वो भी अच्छा है, वो भी कांस्य पदक लेके आया था। जब हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी ना मिलने के कारण भी आज प्रदेश स्तर पे हमारा लड़का खेल रहा है, दमोह का लड़का खेल रहा है। अगर फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, बच्चों को अच्छे नए आयाम मिलेंगे कुश्ती से जुड़े हुए। तिरुपति बालाजी मंदिर में नृत्य भोग प्रसाद में मिलावट की घटना के बाद प्रत्येक मंदिर संस्थान अलर्ट हो गया है। भगवान का प्रसाद रूप में मिलने वाले लड्डू में मिली चर्बी के बाद भक्तों का नजरिया बदल रहा है। ऐसे में ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में भी बनने वाले प्रसाद की शुद्धता की जांच पड़ताल लैब में की जा रही है। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में ओमकार रा प्रसादालय में प्रतिदिन क्विंटल से लड्डू बनाने का कार्य चल रहा है। तिरुपति बालाजी में हुई घटना के बाद एसडीएम शिवम प्रजापति के निर्देश के तहत घी का सैंपल प्रशिक्षण के लिए खाद्य विभाग द्वारा लिया गया है। सहायक कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अभी तक गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर
बताते चले ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर के लड्डुओं की जांच की जा रही है। लगातार इससे शिकायतें मिल रही थी कि जो लड्डू है वो सही नहीं है, जिसके बाद से अब शिकायत मिली गई थी। अब इस पर जांच भी करने की बात चल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के लिए लड्डुओं में देखिए अब जांच की बात होगी। एसडीएम के निर्देश पर यह बड़ा सैंपल लिया गया है। विशेषकर तिरुपति बालाजी के प्रसादम में जिस प्रकार हरकत हुई है उससे सभी सनातन धर्मी आहत है। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को इस पर सोचना चाहिए कि कुछ लोग षड्यंत्रपूर्वक सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ सावधानी की आवश्यकता है और हर सरकार को ये करना चाहिए। और इस बीच दमोह में अवैध शराब का कारोबार नहीं थम रहा है। जिले के बटियागढ़ से फिर एक खेप शराब की जब्त की गई है। जी हां, अवैध शराब के 6 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। और जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बटियागढ़ क्षेत्र से 5 पेटी अवैध रूप से ले जा रहे 6 आरोपियों को शराब सहित सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़वाया गया है। आपको बताते चले कि जो जिम्मेदारी दमोह पुलिस को निभानी चाहिए वो कार्य एक सामाजिक संगठन कर रहा है, जबकि यह कार्य पुलिस का है। पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि दमोह में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। ये हुई है। हम ये निवेदन करते हैं कि शासन प्रशासन को वास्तव में शर्म होनी चाहिए कि ऐसे लोग ना मारे जाएं। बताओ 2-2 लाख रुपए में उनको बंटवारा करके निपटा दिया, उन बच्चों का क्या हाल होगा। ऐसे हम निवेदन करते हैं। हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन बार बार आग्रह करता है कि यह काम ना हो। और कितनी शराब है? 5 पेटी शराब है और 6 आरोपी हैं। बटियागढ़ कलारी से घूगस की ओर जा रही थी। क्योंकि हर चीज समाज से नशा से हो रही है और नशा अगर बंद ना करे, अभी शराब इधर उधर ना बिके तो हमारी ये घटना भी नहीं हो सकती है। इसमें सबसे निवेदन करता हूँ समाज से और प्रशासन से दिल्ली भगत से कार्य हो रहा है। अभी देखिए दूध बटने का काम है, लेकिन खिलाड़ी वाले शराब बांट रहे हैं, शराब ले जा रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि यह कार्य को रोकें, इसको आगे बढ़ करके, यही हमारा सबसे निवेदन है। कितनी है शराब? शराब 5 पेटी है। कितने आरोपी हैं? 6 आरोपी हैं। किस गांव तरफ जा रही थी? कहाँ? यह गाड़ी बटियागढ़ कलारी से और घूगस की ओर जा रही थी। और रायसेन जिले के पुलिस कप्तान पंकज कुमार पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे के निर्देशन और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बाड़ी के मार्गदर्शन में बाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिंधी कैंप में बाड़ी सुल्तानपुर एवं भारकच्छ पुलिस द्वारा महिला पुलिस बल के साथ संयुक्त दबिश दी गई। दबिश के दौरान सिंधी कैंप के विभिन्न स्थानों पर आरोपियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 600 से 700 लीटर हुए शराब बनाने की सामग्री लाहन को नष्ट किया गया। पुलिस द्वारा अलग अलग स्थान से व्यक्तियों से करीबन 35 लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई है। वहीं कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जब्त शराब और नष्ट की गई लाहन की अनुमानित कीमत करीबन 70,000 रुपए बताई जा रही है। दमोह जिले के धनेटा ग्राम पंचायत में सभी ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव रखकर पास किया कि यदि कोई भी व्यक्ति गांव के भीतर शराब बनवाकर बेचेगा या फिर पिएगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं जुआ सट्टा खेलने और खिलवाने वाले को के खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों दमोह जिले में ऑटो और ट्रक एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी। सूचना के मुताबिक शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर ने सवारी से भरे ऑटो को रौंद दिया था, जिसको लेकर महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में नशे के खिलाफ सख्त फैसला लिया गया। गांव में शराबबंदी, जुआ सट्टा, गांजा के संबंध में सर्व ग्राम को बुलाया गया और उसमें सबने निर्णय लिया कि गांव में शराब, जुआ सट्टा, गांजा पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आज निर्णय लिया गया 27 में 24 ग्राम धनेटा में इस संबंध में बैठक लगी। बहुत बड़ी बैठक, पूरे गांव के सभी जाति धर्म प्रेमी जनता इकट्ठा हुए और उनने ऐसा ठोस निर्णय लिया है कि आज के बाद हमारे गांव में कोई दारू नहीं बेचेगा, पक्की और न महुआ की बनाकर कच्ची नहीं बेचेगा और ना ही कोई दारू पी करके गांव में गाली देगा। और दारू बेचेगा तो उसे 11,000 रुपए डांड लगेंगे, जुर्माना लगेगा। और दारू पी करके गांव में हल्ला मचाएगा, गाली देगा, उससे भी 11,000 रुपए डांड लगेगा। और गांजा बेचेगा
सट्टा खिलाएगा उसे भी 11,000 रुपए डांड लगेगा। और ये सब उल्लंघन करने पर, ना मानने पर गांव के लोगों ने फिर बैठ करके कठिन निर्णय लेंगे कि उसे धार्मिक सामाजिक व्यवस्था से वंचित किया गया। यह कठोर निर्णय ग्रामवासियों ने लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।